सभी के सहयोग से इस विजयश्री को पाए हैं। अपेक्षा हम लोग की कुछ और थी, लेकिन जो भी जनता का आशीर्वाद मिला, मैं समझता हूँ जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। विजन के लिए मैं भैया लोग से भी बात करूँगा। अभी जो मेरे मन में है उसको बता दे रहा हूँ। जो रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड के बल पे हम सरगुजा सीट को हम फतह कर पाए। जिस परिणाम की प्रतीक्षा थी वो परिणाम आ चुका है। सरगुजा से जो भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया है और ये कहा जा सकता है कि अब 5वीं बार जो है भाजपा के जो सांसद हैं वो संसद में अपनी दहाड़ जो है वो लगाएंगे। चिंतामणि महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बधाई। जी IBC 24 के आपके सभी टीम को और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। महाराज, जिस तरह से जीत मिली है, क्या कहना चाहेंगे, किसके श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, 5वीं बार भाजपा को जीत मिली यहाँ से। जीत का श्रेय के लिए हमारे देश के नेता आदरणीय मोदी जी का भी यहाँ पर आना हुआ था। JP नड्डा जी भी आए थे और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बराबर यहाँ नज़र रहा, दौरा भी रहा। और आदरणीय हमारे कृषि मंत्री जी बड़े भाई हैं, ये खूब अच्छा से खेती किए थे और जिसका फल आज पाए हैं। और उसके साथ साथ लक्ष्मी राजवाड़े जी और सभी जितने भी हमारे विधायक हैं, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी पदाधिकारी और जो बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी के सहयोग से इस विजयश्री को पाए हैं। आगामी कोई विजन सरगुजा को लेकर, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी सरगुजा की जनता ने आपको दी है? आगे के विजन के लिए मैं भैया लोग से भी बात करूंगा। अभी जो मेरे मन में है उसको बता दे रहा हूँ। जो यातायात के जितने भी साधन हैं, जैसे सड़क हो गया, हवाई यात्रा हो गया, फिर रेलवे का, ये सबको प्राथमिकता, और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन, ये 4 अभी प्रमुख रूप से मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी जो हमारे वरिष्ठ हैं उनसे राय विचार करके और बाकी विषयों को भी प्रमुखता से लेंगे। क्षेत्र की जनता के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जीत का श्रेय चिंतामणि महाराज दे रहे हैं, लेकिन एक महती भूमिका निभाई थी रामविचार नेतान जी ने। लगातार चुनावी कैंपेनिंग की है। खेती कितना लगा कि कितनी जो आपने मेहनत की तो उस हिसाब से फसल आई? देखिए, जो अपेक्षा रहता है उसके करीब जब नहीं आता है तो थोड़ी सी खुशी थोड़ी कम हो जाती है। अपेक्षा हम लोग की कुछ और थी, लेकिन जो भी जनता का आशीर्वाद मिला, मैं समझता हूँ जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और उस आशीर्वाद से हम लोगों ने सरगुजा संसदीय क्षेत्र को जीतने में यहाँ हजारों हजार कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम मेहनत से इस सीट को हम लोग जीते हैं। और आदरणीय चिंतामणि महाराज जी यहाँ से हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए, केंद्र में हमारी सरकार बनाने के लिए अब इनको यहाँ की जनता ने अधिकृत करके भेज रहा है। तो मैं बधाई देता हूँ यहाँ के क्षेत्र प्रदेश की जनता को, और सबसे अधिक मैं देना चाहूँगा प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को, हमारे संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ताओं को, जिनके लगन से, परिश्रम से लोगों ने इस बार रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में जो रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड के बल पे हम सरगुजा सीट को हम फतह कर पाए। इसलिए बहुत बहुत बधाई, उन्हें शुभकामनाएं। नितान जी, जब से चुनाव शुरू हुआ था अब की बार 400 के पार, अब एनडीए की स्थिति है कि 300 का आंकड़ा भी मुश्किल पार कर पा रहे। क्या लगता है कि जो जादू था वो नहीं चल पाया मोदी जी का? देखिए, कोई भी चुनाव के लिए एक लक्ष्य लेके चलता है। हम टारगेट रखते हैं कि हमें इतना सीट जीतना है और इतना सीट जीतने के लिए हमें इतना दौड़ लगाना है। तो उसके आधार पे हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, परिश्रम किया। हमारे मार्गदर्शक, हमारे जो वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में ने
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया देश के लिए, मैं समझता हूं कि आज दुनिया में उसी का जय जयकार हो रहा है। अलग बात है चुनाव में कहीं पीछे आगे पीछे चलते रहता है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे मुद्दे को, केंद्र की योजनाओं को हमें जिस तरीके से नीचे तक ले जाना चाहिए था, वहाँ कहीं न कहीं हम लोगों ने कमी किया। ये हमारी कमी है। तो इसलिए इसमें मैं समझता हूँ कि इस समय फिर भी हम लोग सरकार बना रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है। देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश के आधार पर हमारी सरकार तो बन ही रही है। प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जी भी हैं। अनुराग जी, जिस तरह से लगातार चुनाव में राम की बात हुई, अयोध्या की बात हुई, उस यूपी ने ही नकार दिया एक तरह से भाजपा को, इतने पिछड़ना पड़ा, क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये चुनाव, इसमें सारे विरोधी एक थे और कई तरीके की एजेंसीज काम कर रही थी। कई प्रकार के संविधान को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। तमाम तरीके की शक्तियों से विजय प्राप्त हुई है और जिस तरीके से भगवान राम ने जो युद्ध जीता था, वो कई चुनौतियों को सामना करके जीता था। मुझे लग रहा है कि मोदी जी, नेहरू जी के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जो तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं जिनका ये कहना है कि जो प्रदर्शन रहा है भाजपा का, उसके जो विपक्ष में सारी जो शक्तियां थी वो एक हो गई थी, लेकिन ये जीत बड़ी है और सरगुजा में जिस तरह की उम्मीद भाजपा ने जीत को लगाकर रखी थी वो शायद नहीं मिल पाई। ऐसे में भाजपा के नेता और भी प्रयास करने की बात कह रहे हैं और अच्छे परिणाम आगे भी मिलते रहेंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।